एक राजा तब तक राजा नहीं होता जब तक उसके सर पर ताज हो। वो राजा तब तक है जब तक उसका मन उसके काबू में हो। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया जीतने की ताकत थी, जिसके पास अपार बुद्धि थी, लेकिन वो बर्बाद हो गया। किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि अपनी ही आंखों की एक गलती से। आज के इस दौर में 95% युवा एक ऐसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं जिनका उन्हें एहसास तक नहीं है। वो बेड़ियां हैं अनियंत्रित आकर्षण। अगर आपका दिल और दिमाग किसी को देखते ही पिघल जाता है, अगर आपका ध्यान, आपके सपने, आपका भविष्य मोबाइल के एक चित्र या किसी के चेहरे को देखकर धुंधला पड़ जाता है, तो मेरे दोस्त, आप आजाद नहीं हैं, आप एक गुलाम हैं, अपने ही शरीर के एक गुलाम। आज हम आचार्य चाणक्य के उन कड़वे और गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको बताएंगे कि इस आकर्षण को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे नियंत्रित करके एक ऐसी ऊर्जा में बदलना है जो आपको एक साधारण इंसान से एक महान शासक बना देगी। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्या आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं? आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम है, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान भी व्यर्थ है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज का युवा प्रेम और वासना के बीच का फर्क भूल चुका है। विज्ञान कहता है कि जब आप किसी आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक रसायन पैदा होता है। ये वही रसायन है जो जुआ खेलते वक्त या नशा करते वक्त निकलता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी के आकर्षण में खोते हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे, आप अपनी ही शारीरिक बनावट के द्वारा काबू किए जा रहे हैं। चाणक्य कहते थे, स्त्री का आकर्षण पुरुष की धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। ध्यान दीजिए, उन्होंने इसे बुरा नहीं कहा, उन्होंने इसे परीक्षा कहा। और जो इस परीक्षा में असफल होता है, उसका तेज खत्म हो जाता है। क्या आपको कभी लगा है कि दिन भर छोटी छोटी वीडियोस देखने के बाद या ख्यालों में खोए रहने के बाद आप अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करते हैं? क्यों? क्योंकि आकर्षण पर नियंत्रण न होना आपकी प्राण शक्ति को एक टूटे हुए बर्तन की तरह बहा देता है। एक कड़वा सच बताऊं, हमें वो चीज आकर्षित नहीं करती जो सुंदर है, हमें वो चीज आकर्षित करती है जिसे हमारा दिमाग समझता है कि वो हमें पूर्ण कर देगी। जब आप किसी महिला के आकर्षण में अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, तो चाणक्य के अनुसार आप मृत्यु के समान हैं। नीति में स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य अपने लक्ष्य से ज्यादा महत्व किसी और को देता है, उसका विनाश निश्चित है। लड़कों को लगता है कि अगर मैं उसे नजरअंदाज करूंगा तो वो चली जाएगी, लेकिन मनोविज्ञान और चाणक्य नीति दोनों कहते हैं, लोग उस चीज की कदर करते हैं जिसे पाना मुश्किल हो। अगर आप आकर्षण के आगे घुटने टेक देते हैं तो आप बहुत सुलभ बन जाते हैं। और याद रखिए, सड़क पर पड़े पत्थर को कोई नहीं उठाता, लोग चट्टान खोदकर हीरा निकालते हैं। आपको पत्थर नहीं, हीरा बनना है। तो अब सवाल ये है कि इस पर काबू कैसे पाएं? क्या साधु बन जाएं, संन्यास ले ले? नहीं, इसके लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नियम, जिसे चाणक्य ने मातृवत परदारेषु कहा है, इसका गहरा अर्थ है अपनी पत्नी के अलावा हर दूसरी स्त्री को सम्मान की नजर से देखना। जब आप किसी को केवल भोग की वस्तु की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग कमजोर पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उस नजर को बदलते हैं और उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं या एक इंसान की तरह देखते हैं, तो वो आकर्षण का जादू तुरंत टूट जाता है। अगली बार जब कोई बहुत आकर्षक लगे और आपका मन भटकने लगे, तो तुरंत अपने दिमाग को आदेश दें, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, एक जीती जागती इंसान है, कोई खिलौना नहीं। जैसे ही आप शरीर से हटकर इंसान पर ध्यान देते हैं, आपका नियंत्रण वापस आ जाता है। दूसरा नियम है अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य खोजना। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते थे, चंद्रगुप्त, यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल सुख भोगना होता तो मैं तुम्हें कभी सम्राट नहीं बना पाता। आकर्षण आपको गुलाम तभी बनाता है जब आपके पास जीवन में उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता। एक योद्धा जिसके पास एक मिशन है, उसके पास भटकने का समय नहीं होता। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कल आपको करोड़ों का व्यापार खड़ा करना है या देश के लिए पदक लाना है, तो क्या आप घंटों किसी के जवाब का इंतजार करेंगे? नहीं। समस्या कोई लड़की या आकर्षण नहीं है, समस्या ये है कि आपके जीवन में एक शून्य है, एक खालीपन है। आपके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, इसलिए आपका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए मजा ढूंढता है। अपने जीवन में एक ऐसा मकसद लाओ जो इतना विशाल हो कि उसके सामने हर आकर्षण बौना लगे। जब आपकी आंखों में जीत की भूख होगी
तो वासना की भूख अपने आप मर जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी नियम है अपनी इंद्रियों पर पहरा लगाना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आंखों और कानों को ऐसा भोजन मत दो जो तुम्हारे मन को बीमार करे। आज के जमाने में इसका मतलब है आपका मोबाइल, आपके दोस्त और वो फिल्में जो आप देखते हैं। अगर आप दिन भर गंदी और उत्तेजक चीजें देख रहे हैं और फिर सोचते हैं कि आप ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगले 21 दिनों के लिए अपने दिमाग की सफाई करें। हर वो चीज हटा दें जो आपको विचलित करती है। याद रखिए, आग में घी डालकर उसे बुझाया नहीं जा सकता। आकर्षण को बार बार देखकर आप उसे शांत नहीं कर सकते। आपको अपनी नजर हटानी ही होगी। जैसे ही आप अपनी नजर हटाते हैं, आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। इसे ही चाणक्य तपस्या कहते हैं। और यही तपस्या एक साधारण लड़के को एक महान पुरुष बनाती है। दोस्तों, आकर्षण पर काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे शास्त्रों में इसे औज कहा गया है। जब आप अपनी कामुकता पर विजय पाते हैं तो वो ऊर्जा आपके चेहरे पर चमक, आपकी आवाज में भारीपन और आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति बनकर झलकती है। दुनिया उन लोगों के पीछे नहीं भागती जो आकर्षण के गुलाम हैं। दुनिया उनके पीछे भागती है जो खुद के मालिक हैं। फैसला आपको करना है। 2 पल का मजा या जीवन भर की बादशाही, गुलामी या महानता। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को हवा दी है तो कमेंट में लिखना, मैं शासक हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा संदेश सही वीरों तक पहुंचा है। अपने जीवन को बदलना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।